उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारों में उत्तराखंडी उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने काफिल पार्टी का आयोजन किया, जहां आम से लेकर खास लोग पहुंचे। इसी काफिल पार्टी के जरिए हरदा ने बीजेपी पर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा कि काफिल पार्टी के आयोजन का उद्देश्य है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले ताकि वो आजीविका का साधन बन सके। हरदा ने कहा कि जब उन्होंने काफिल पार्टी शुरू की थी उस समय तक भाजपा वाले काफिल जानते भी नहीं थे और आज वही काफिल देहरादून में 60 रुपए किलो बिक रहा है। उत्तराखंड सरकार के मिशन को भी मदद मिल रही है और सरकार को चाहिए कि वो मजबूती से इनको बढ़ावा दे। हाँ, इससे जब मैंने काफिल पार्टी शुरू की थी उस समय तक शायद भाजपा वाले काफिल का नाम भी नहीं आता, लेकिन आज वो काफिल 600 रुपए किलो बिक रहा है। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम जिन उत्तराखंडी उत्पादों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बीजेपी उसी नाम से शराब बेचती है। हमने काफिल कहा, हमने काफिल के जैविक और औषधि गुणों की बात कही और उन्होंने टेट्रा पैक में काफिल नाम का जो है एक शराब को, कच्ची शराब को बेचने का काम किया। हमने माल्टा के गुणों का वर्णन किया ताकि माल्टा उत्पादकों को फायदा मिल सके। उन्होंने माल्टा के नाम से शराब चला दी। हमने नींबू की जैविकी और औषधि गुणों का प्रचार किया। भाजपा के लोगों ने नींबू के नाम से शराब चला दी और टेट्रा पैक में बिकवा रहे। तो ये भाजपा की रंगत में, उनकी सोच में और हमारी सोच का अंतर है। हम इन चीज़ों को जैविकी गुणों के कारण, औषधि गुणों के कारण देश और दुनिया के सामने लेकर के जाना चाहते हैं और भाजपा उनका उन नाम का दुरुपयोग करके उससे शराब का बिजनेस करना चाहते हैं। काफिल पार्टी को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अगर लोकल उत्पादों की इतनी चिंता थी तो अपनी सरकार में कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बनाए गए। लोकल फॉर वोकल जो माननीय हरीश रावत जी करते हैं हमारे अनाजों को लेकर के, तो जिस समय वो वर्तमान में मुख्यमंत्री थे उस समय उन्होंने कोल्ड स्टोर क्यों नहीं बनाया। हमारे इन खाद्य जितने भी अनाज हैं उन सब चीज़ों के लिए, चाहे काफल हो, चाहे हमारे फल हो, फ्रूट हो या हमारी अन्य दालें हो, जंगोरा हो, इन सारी चीज़ों के लिए स्टोर क्यों नहीं बनाने का काम किया। आज अगर वो उत्तराखंडियत की बात करते हैं, उत्तराखंडियत के अनाजों को लेकर के काम करने की बात करते हैं, तो अगर प्रचार प्रसार करते तो उनको मार्केट देने का काम भी करते। उत्तराखंड की राजनीति में महारत हासिल कर चुके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भलीभांति ये समझते हैं कि चर्चाओं में कैसे रहना है। कभी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, तो कभी काफिल पार्टी, तो कभी आम पार्टी के जरिए। अब भले ही ऐसे आयोजन के जरिए हरदा अपनी राजनीति को जिंदा रखने की कोशिश करते हों, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे आयोजन के जरिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा और पहचान मिलती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप पेज पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।